जय हिंद। राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग मुद्रा अवमूल्यन के बारे में जानेंगे। मुद्रा अवमूल्यन को डिवैल्यूएशन भी बोलते हैं। अब ये डिवैल्यूएशन होता क्या है उसको पहले एक उदाहरण से समझते हैं, फिर ये देखेंगे कि किसी देश को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना क्यों आवश्यक पड़ जाता है, क्या मजबूरी रहता है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं। आज से 10 वर्ष पहले, ठीक है, आज से 10 वर्ष पहले आपको $1 खरीदने में कितना रुपया देना पड़ता था? 70 रुपया देना पड़ता था। यानी आप 70 रुपये में $1 खरीदते थे। ठीक है, लेकिन आज की जो करंट स्थिति है 2025 वर्ष में आपको इसी $1 को खरीदने के लिए आपको 85 रुपया देना पड़ेगा। तो 10 वर्ष में कितना रुपया कम हुआ? 10 वर्ष में 15 रुपया क्या हो गया? कम हो गया। 10 वर्ष में 15 रुपया कम हो गया। जो 70 रुपया में $1 मिल रहा था, अब वही 10 साल में कितना मिल रहा है? 85 रुपया में। मतलब 15 रुपया ज्यादा देकर $1 हम खरीद रहे हैं। ठीक है, ये जो 15 रुपया जो कम हुआ है, इसी को हम मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। यानी कोई देश अपनी मुद्रा को कम कर दे, उसे हम मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। आखिर मुद्रा अवमूल्यन की जरूरत क्यों होती है उसको भी समझते हैं। फिर भारत ने कब कब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है ये भी देखते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, कोई देश मुद्रा अवमूल्यन कब करता है? ठीक है, या क्यों करता है? कोई भी देश अपने करेंसी को कम करना नहीं चाहता, लेकिन उसके सामने क्या सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है कि वो कम करने के लिए मजबूर होता है। पहला सिचुएशन, निर्यात कम हो गया है। उस देश का निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। दूसरा, रोजगार नहीं है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है, यानी विनिर्माण ये कम हुआ। चौथा, विकास रुक गया। विकास अब क्या हो गया है? रुक गया है। पांचवा, महंगाई है। छठवां है बेरोजगारी। अब किसी देश में ये 5 चीज अगर है तो उस देश का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
किसी भी देश के सामने अगर ये 5-6 समस्या बहुत जबरदस्त है तो ये ध्यान रखिएगा उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। क्यों? निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। अगर किसी देश, मान लो अगर भारत का उदाहरण लिया जाए, भारत निर्यात कम कर रहा है और आयात ज्यादा कर रहा है, तो उस दशा में पैसा नहीं होगा भारत के पास। जो विदेशी जो डॉलर है वो नहीं होगा सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि रुपया से खरीदते नहीं है। विदेशी व्यापार रुपये से नहीं होता है, वो होता है डॉलर से, होता है अमेरिकी डॉलर से। अब वही भारत के पास नहीं है। अब इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो समझो। अब पहला पॉइंट को समझो, निर्यात कम आयात ज्यादा, ये क्या बता रहा है? एक शब्द लिखा विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, अगर ये भारत है और ये अमेरिका है, ठीक है, भारत के पास मान लो 100 अमेरिकन डॉलर है, पैसा बहुत कम है, ठीक है, ये डॉलर है, और 8,000 रुपया है। इसके पास डॉलर भी है, भारत के पास विदेशी मुद्रा भी है और भारतीय मुद्रा भी है। अमेरिका के पास केवल डॉलर है, वो डॉलर में ही देता है, डॉलर में ही लेता है। अब भारत का निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। निर्यात कम मतलब भारत अमेरिका को जो कपड़ा बेच रहा है, ठीक है, उसे हम निर्यात करते हैं और भारत माल लेते हैं इधर रूस से, इससे तेल लेता है, इससे तेल लेता है और गैस भी लेता है, ठीक है। तो यहां रुपया नहीं चलेगा, यहां भी ये भी डॉलर मांगेगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो $100 है, चूंकि यहाँ कपड़ा दिया और अमेरिका से माल लेते हैं, $50 आ गया। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? $100, $150। लेकिन इधर रूस को देना है तेल और गैस के लिए, और इसके लिए रूस मान लेते हैं $100 चार्ज किया है, ठीक है। अब ये $50 भारत के पास बचा है। अब ये $50, अब अगर अमेरिका लेगा कपड़ा तो और $50 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि खरीदने में कितना, निर्यात करने में $85 उसको मिला है निर्यात का, और आयात $100 का हुआ है। तो इसका जो $50 की घाटा है, भारत का व्यापार घाटा $50 है, ठीक है। अगर अमेरिका कोई ऑर्डर न दे भारत को, तो फिर कहां से आएगा विदेशी मुद्रा? भारत के पास 8,000 रुपया है, मान लो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब ये 8,000 रुपया जो रिजर्व है, ये किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा, ठीक है। उस भाव से अमेरिका से भारत खरीदेगा। अब वो भी अगर खत्म हो गया, क्यों खत्म होगा? क्योंकि भारत का व्यापार घाटा यहाँ बना हुआ है, निर्यात कम है, आयात ज्यादा है। 4 रुपया का सामान बेच रहे हो
और 20 रुपया का सामान ले रहे हो तो 16 रुपया का व्यापार घाटा लगा हुआ है, और इस तरह से एक समस्या उत्पन्न होगा। क्या करने के लिए? मुद्रा अवमूल्यन करने के लिए। ठीक है। क्यों? उसका एक पहलू और है, जो निर्यात कम हुआ है उसका रीजन ये है कि आपका मुद्रा जो है मजबूत है। अभी आपकी मुद्रा मजबूत है, तो जब आपकी मुद्रा मजबूत है तो ये 8,000 रुपया का अमेरिका खरीदेगा भी नहीं। 8,000 रुपया आपका 8,000 रुपया अमेरिका नहीं लेगा, कि 8,000 रुपया लेंगे तो आपको डॉलर देंगे। ये भी हो सकता है मना कर दे। क्यों? क्योंकि आपका मुद्रा मजबूत है। ठीक है। तो यहां पर हो गया निर्यात कम हो गया, आयात ज्यादा हो गया। ठीक है। ये कारण होता है मुद्रा अवमूल्यन करने का। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? जब घर में पैसा नहीं है, ठीक है, देश में पैसा नहीं है, जब वो पैसे की कमी है तो कल कारखाने और जो है एसेंशियल सर्विस और बाकी जो सर्विसेज हैं वो सब चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो जिससे क्या होगा? एक रोजगार में कमी होगा। जो कंपनियां पहले चलती थी, पैसे की कमी के कारण वो कंपनियां भी बंद होंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है। विनिर्माण वो भी घट जाएगा। रोड, सड़क, पुल, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो काफ़ी ख़राब स्थिति में चला जाएगा। हॉस्पिटल्स वगैरह डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल, मेडिकल हैं, ये सभी क्या होंगे? बाधित होंगे। और महंगाई काफ़ी चरम पर होगा। आयात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सभी कारण इतना भयंकर होंगे उस देश में जिस देश में ये 5-6 चीज़ें घटेंगी। इसी देश को हम आर्थिक स्थिति कहते हैं। ये आर्थिक स्थिति इस समय इस देश की काफ़ी खराब हो चुकी है, जिस देश में ये 6 पॉइंट काम करेंगे। अब यहाँ पर सरकार को मजबूती से एक स्टैंड लेना पड़ता है कि वो क्या करे? अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे। अवमूल्यन कर दे, ठीक है, यानी अपनी मुद्रा की कीमत को घटा दे। जैसे ही वो घटाते हैं तो तुरंत ही निर्यात बढ़ जाता है, और जिससे जब निर्यात बढ़ जाता है तो विदेशी मुद्रा भंडार वो धीरे धीरे भरने लगता है। भारत ने 3-4 फेस ऐसे देखा है जब भारत को मजबूरी में मुद्रा अवमूल्यन करना पड़ा है। ठीक है। तो भारत ने मुद्रा अवमूल्यन कब कब किया है, क्यों किया है? क्यों का जवाब तो आपको मिल ही गया, लेकिन कैसे है वो देखते हैं। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 1947 को आजाद हुआ, उस समय 1 रुपये की कीमत $1 था। 1 अमेरिकन डॉलर था। भारत का पैसा बहुत मजबूत था उस समय। लेकिन जब आजाद हुआ, भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन था उस समय वो बिल्कुल खराब था। कुछ इस तरह से था। निर्यात भारत में कम था, आयात ज़्यादा था, रोजगार की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, विकास बिल्कुल ब्रेकडाउन में था, महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, भूखमरी थी। भारत को मजबूरी में 1949 में, ठीक है, 1949 में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ गया। ठीक है। इसी तरह से एक युद्ध हुआ 1965 में।
इस युद्ध में जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से हुआ था। इस पाकिस्तानी युद्ध में हुआ क्या, जब भी किसी देश में युद्ध होता है तो बहुत विकराल स्थिति उत्पन्न होता है इकोनॉमिक रूप से। ठीक है, वहाँ का यही घटना होता है कि निर्यात कम हो जाता है, आयात ज़्यादा होना चाहिए, रोजगार है, विनिर्माण, ये सब चीज़ें क्या होंगे, युद्ध में होना चालू हो जाएगा। महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सामान की कीमत बढ़ जाएंगी, जिससे उस देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डगमगा जाएगा। तो भारत ने 1965 में भी मुद्रा अवमूल्यन किया। फिर उसी तरह से भारत 1991 से 1992 में भी मुद्रा का अवमूल्यन किया। तो ये मुख्य रूप से 3 टाइम ऐसे थे भारत को मुद्रा अवमूल्यन करना पड़ा। उसके बाद तो भारत 1992 के बाद ग्लोबल मार्केट में एंट्री ले लिया। अब वो डॉलर और रुपया एक्सचेंज होने लगा। ठीक है, इसके पहले भारत सरकार करता था, अब ये डॉलर रुपया अपने आप एक्सचेंज होता है, अपने आप अवमूल्यन होता रहता है। आज स्थिति बहुत खराब है, भारत का मुद्रा अवमूल्यन बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है, भारत की मुद्रा अवमूल्यन हो रहा है तो आप सोच रहे हो बहुत डरने वाली बात है। तो इसका इम्पैक्ट खराब भी होता है और देश के लिए अच्छा भी होता है, ये दोनों पहलू एक साथ लगे रहते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम भी चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, अगला जो वीडियो हमारा होगा वो टैरिफ पर होगा। टैरिफ का मतलब ये है कि अमेरिका ने अभी अभी जो घटना घटा है कि पूरे विश्व में एल्युमिनियम स्टील के ऊपर जो 25% टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ क्यों लगाया, क्या मजबूरी थी, ये सब हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।